मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत की दो लाइनें बहुत खरा लिखते हैं, खरा लिखते थे। कल तेजस्वी जी पे वीडियो बना रहा था, थोड़ी देर में बंद किया क्योंकि कुछ व्यवधान आ गया था। दरअसल वो तेजस्वी जी पे नहीं था, वो पूरे एक IRCTC के घोटाले पे था। और उस घोटाले को लेकर ये तय हुआ था कि 420 के अंतर्गत सजा मुकर्रर हुई थी। अब बहुत सारे विद्वान हैं जो ऑब्वियस है, जो कहते हैं कि भाई अदालत जाना सजा नहीं है। लेकिन आप अगर मीलॉर्ड कोर्ट से सजा देना चाहें तो क्या आप रोक सकते हैं? मानता हूँ प्रोसीडिंग्स हैं, चारा घोटाले की प्रोसीडिंग्स अपनी पेस पे थी, इसकी भी अपनी पेस पे रहेगी। लेकिन व्यंग को समझना और होशियारी देना, देर आर टू थिंग्स। सो one should avoid personal matches because it is not going to add any value to you। कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आप अपना बनाइए और आप अपना तर्क दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ऐसे ही आप बिना व्यंग को समझे टीका टिप्पणी करेंगे तो ये व्यक्तिगत आलोचना ही होगी। खैर, तेजस्वी ने का इंटरप्रिटेशन सजा के मामले में ये है कि भाई चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये सब हो रहा है, जबकि चारा घोटाला कांग्रेस के समय पे आरोप पत्र तय हुए थे। तो घोटाला होता है और चुनाव चुनाव होते हैं। अब ये बात अलग है कि कांग्रेस आपकी समर्थन वाली पार्टी है और आप उसका नाम ले नहीं सकते, लेकिन चारा में तो चुगलखोर वही थे। अब आप कह रहे हैं कि साहब, आपके मनोज झा लिखते हैं कि अंग्रेजी में क्या लिखा उनने, अबॉर्शन ऑफ जस्टिस। झा साहब, ठाकुर का कुआं, कुएं की मछली, मछली का पानी, समथिंग लाइक दैट। आपकी आस्था सिंहासन से बंधी हुई है। मैं बार बार, आप लगे रहिए, आप चरण वंदना में लगे रहिए। और इस देश का दुर्भाग्य है कि पढ़े लिखे लोग जब ऐसे जाहिल लोगों के स्तुति में लगे रहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन क्या करें, आपको भी सत्ता की चाशनी चाहिए। और जाहिल से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई आदमी घोटालेबाज हो, कोई आदमी भ्रष्ट हो, कोई आदमी गुंडागिर्दी कर रहा हो तो उसे और क्या संज्ञा देंगे आप? देश में कुछ भी हो रहा है। ये जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ लोगों के मैं इंटरव्यूज़ देख रहा था, कुछ सवर्णों के भी इंटरव्यूज़ देख रहा था, और अच्छा हुआ जो कन्फ्रंटेशन टाला गया, क्योंकि ये बात जीत हार की नहीं है, ये बात गृहयुद्ध की है। कन्फ्रंटेशन शुड नॉट हैपन। हिंदी में एक बड़ा शब्द है औकात। सबको अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए। 50 साल का यदि आरक्षण बढ़ा दिया गया है, या 20 साल का आरक्षण बढ़ा दिया गया है, या मान लिया अगले 500 साल ये आरक्षण बना दिया गया है, और आज ही मैंने देखा कि कहीं पे कोर्ट ने आपसे पूछा कि भाई 65% आरक्षण तो आपको मिल रहा है और क्या चाहिए आपके सिस्टम में रहने वाले लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अति हो गई, तो क्या बाकी लोगों को जीने की आवश्यकता नहीं है इस देश में? उन्हें सांस लेने की आवश्यकता नहीं है इस देश में?
आप दीजिए वंचितों को, शोषितों को, जिनकी आयु कम है लेकिन खाने को नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि वो गलत आदतों में ना पड़े। लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आप अपनी ही क्रीमी लेयर को आरक्षण पे आरक्षण देते रहेंगे। दैट इज नॉट राइट। जिस देश में राम को भुला दिया गया हो, विष्णु को भुला दिया गया हो, महादेव को भुला दिया गया हो, वो बाबा साहब से सिर्फ इसलिए कनेक्टेड है कि उसका स्वार्थ है वहां पे आरक्षण का। अगर वो स्वार्थ नहीं होता तो आज बाबा साहब की भी वंदना आप छोड़ देते। तो बात यह है कि जहाँ से आप निकले अपना मूल ना भूलें। आप बिल्कुल अपना अधिकार जमाएं जो आपको संविधान ने दिया है, लेकिन सिर्फ जात ही ना देखें, ये घोटालेबाज लोगों को भी देखें जो जात के नाम पे वोट मांगते हैं। बात बस इतनी सी है। लैंड का स्कैम जो है, IRCTC और वो जो होटलें जो 2 दिन से सुन रहे हैं, आम आदमी आपके बहकावे में लड़ते रहता है, आप उसको डाइवर्ट करते हैं। 2 गुजराती आपकी प्रवक्ता कहती है, फिर क्या फ़र्क है आप में और बम्बई में जहाँ पे भगाया जाता है यूपी और बिहारियों को? वो दर्द भी आप समझें। मान लीजिए कल डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तानी वापस जाओ, तो वो ये देखेगा कि बिहारी को पहले भेजूँ या मैं हिमाचल को पहले भेजूँ या महाराष्ट्र को पहले भेजूँ? तो इन सब चीज़ों से राजनीति हो, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए राजनीति। लेकिन कमाल तो ये है कि कोर्ट आपको दोषी ठहरा रहा है और आप उस पर कह रहे हैं कि साहब ये तो राजनीति है। आप मानने तैयार नहीं कि आप चोर हैं। बिहार की जनता बिल्कुल झांसे में ना आए। जो डेमोग्राफी चेंज हुई है वो खतरनाक है, और कोशिश करें कि हिंदुस्तान आगे ना बढ़े। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।